हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम राम। सब लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति सामने सिंधु, चैप्टर 9। चैप्टर 9 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑलरेडी। फर्दर कंसिडरेशन ऑन डिवोशनल प्रिंसिपल्स। सो इसके रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स ये पे चर्चा की। एंड पार्टेकिंग ऑफ प्रसाद, प्रसाद की महिमा। ड्रिंकिंग चरणामृत, चरणामृत पीने की महिमा। एंड स्मेलिंग द इंसेंस ऑफ फ्लावर्स ऑफर टू द डीटी, भगवान को अर्पित जो धूप है और पुष्प है उसको स्मेल करने की महिमा, ये भी हम लोग चर्चा किए थे। नाउ टचिंग द डीटी, वाह, टचिंग द डीटी, दिस इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल टू टच द डीटी। और जो भगवान का श्रृंगार करते हैं तो उनको सौभाग्य मिल जाता है, ना केवल टच करना बल्कि प्रैक्टिकली इम्ब्रेस कर। धोती बांधना है तो गले तो लगाना पड़ेगा। तो इसका महिमा सुनिए। जस्ट टू टच द डीटी, स्पर्श करने का क्या महिमा है। बट नॉट एवरी वन इज क्वालिफाइड। इसके ऊपर जो बताया गया है वो सब ठीक, बहुत अच्छी बहुत महिमा है। हाँ, लेकिन उसमें कोई क्वालिफिकेशन का विचार नहीं। जैसे फ्लावर है तो किसी को कोई भी फ्लावर लेके स्मेल कर सकता है, लेकिन यही एक ऐसा चीज है जो हर किसी को अधिकार नहीं है। इसके लिए ब्राह्मण दीक्षा लेकर के अच्छे से जो नियम पालन करता है तो उनको परमिशन रहता है। बट कुछ ऐसे विग्रह हैं जहाँ पे सबको मिलता है। जैसे पंढरपुर में जाएंगे आप तो भगवान विट्ठल को कोई भी टच कर सकता है। सो पंढरपुर तो, लेकिन आप कोई व्यक्ति साल में एक बार, दो बार, तीन बार जाएगा और कुछ सेकंड के लिए भगवान के चरणों में सिर रख सकता है। हाँ। लेकिन अगर कोई अच्छे से भक्ति करता है, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तो डेली भगवान को दो दो घंटे उनको स्पर्श कर सकता है। ड्रेसिंग करते वक्त उनके चरणों में सिर रख सकता है। उनको प्रार्थना करता है, सब कर सकता है। बट एनीवे, in the Vishnu Dharmotar, there is a statement about touching the lotus feet of the Lord. It is said, only a person who is initiated as a Vaishnava and is executing devotional service in Krishna consciousness has the right to touch the body of the deity. ये विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया है कि केवल अ, जो दीक्षित भक्त हैं, दीक्षा लिया है प्रॉपर संप्रदाय में और कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लगा हुआ है, उसी को अधिकार है भगवान के शरीर को, दिव्य शरीर को स्पर्श करने का। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो वैष्णव प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। वैष्णव प्रिंसिपल्स मीन्स स्पेशली फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हरि नाम जप करते हैं, तो उसको अधिकार है। और फिर दीक्षा तो ये कोई करता है तो दीक्षा मिल ही जाता है। यही है क्वालिफिकेशन दीक्षा का, तो कर सकते। So in India, there are agitation during Gandhi's political movement because the low-born classes of men like street sweepers and chandalas are prohibited, according to the Vedic system, from entering the temple. हाँ, आपने भी सुना होगा गांधी के पॉलिटिकल मूवमेंट में इस प्रकार का एजिटेशन हुआ था। मतलब कुछ लोग बोलते थे कि ये अन्याय है, ये सही नहीं है कि आप जो है नीचे जाति वाले लोगों को मंदिर के अंदर भगवान को आरती करने के लिए, स्पर्श करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, भेदभाव है, ऐसा करके बोलते थे। लेकिन इसका कारण क्या है, ये जानना चाहिए। क्यों शास्त्रों में मना किया गया है कि जो लोग निम्न जाति के हैं उनको अलाउड नहीं। तो ये निम्न जाति जाति जन्म के हिसाब से नहीं है, पहली बात तो ये जानना चाहिए। अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है बट अगर योग्यता प्राप्त कर लेता है, जो क्वालिफिकेशन बताएगी, तो वो भी जाके टच कर सकता है भगवान को। इट्स जस्ट लाइक प्रधानमंत्री के साथ हर कोई नहीं बैठ सकता है, लेकिन अगर कोई योग्य हो जाए तो उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकता है। सो ड्यू टू देयर अनक्लीन हैबिट्स दे आर प्रोहिबिटेड। मेन कारण क्या है कि लोगों को अ, क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो लोग योग्य नहीं, क्योंकि उनकी आदतें अशुद्ध होती हैं, अनक्लीन हैबिट, चार नियम जो तोड़ता है। But at the same time, they are given other facilities so they may be elevated to the highest grade of devotional service by association with pure devotees. लेकिन इसके बावजूद भी
अन्य प्रकार की सुविधाएं होती हैं जिसमें उनको, जैसे वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, आरती का दर्शन कर सकते हैं। भले आरती नहीं कर सकते, क्योंकि आरती करने के लिए, भगवान का ड्रेसिंग करने के लिए वो नियम है कि जो साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा बस एक्सटर्नली नहीं, एक्सटर्नली तो होता ही है, स्नान करके फ्रेश क्लॉथ पहनना होता है, लेकिन इंटरनली ऑल्सो वन मस्ट बी क्लीन। मतलब एटलीस्ट 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, और वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होना चाहिए, भक्त होना चाहिए तब। क्योंकि ये भगवान के विग्रह है, भगवान है। तो कैसे भगवान के साथ अगर कोई डील कर रहा है, तो हाउ कैन नॉन डिवोटी बी अलाउड? भगवान के साथ डील करने के लिए नॉन डिवोटी कैसे अलाउ किया जाता है? तो परम भगवान है, उनको उनको आरती करना है, उनको खिलाना है, उनको ड्रेसिंग करना है, तो उनका ही कोई भक्त होगा जो प्रेम से सेवा करेगा, तो उसी को अलाउ करना चाहिए ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जो नहीं डेवलप किया है अभी, तो उसको ऐसे ये अलाउ नहीं किया जा सकता है। बट चांस सबके लिए फिर बाकी फैसिलिटी दी जाती है, ताकि आप भी उस स्तर पे आओ। जस्ट लाइक कोई बहुत बड़ा कॉलेज होता है, तो उसमें वो सबके लिए ओपन है, लेकिन हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन प्रोसेस है, इसके थ्रू आप एग्जाम दो, तैयारी करो, और अपने आप को योग्य बनाओ, फिर इस कॉलेज में आकर एडमिशन लो, कोई टेंशन नहीं। तो उसी प्रकार से, तो क्या कॉलेज वालों को हम बोलेंगे कि ये भेदभाव कर रहे हैं? आप सारे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आने देते कॉलेज के अंदर? आपने क्यों ये सब आईडी कार्ड बना दिया है? इस कॉलेज में ये जो आईडी कार्ड है, जिसका है वही इसको एंट्री मिलेगी। ये भेदभाव करते हैं आप। हाँ, तो वहां पे तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ सही बात है, योग्यता है जिसकी वो जा सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए योग्यता कुछ बताई गई है, उसको पालन करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, अगर रुचि रखता है कि मैं भी भगवान के सेवा करना चाहता हूँ, तो बस ये 4 नियम पालन करना चाहिए उसको, जो कि इतना कठिन नहीं है। और फिर भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगा, नाम जप करेगा, उस समय में उसको भी दीक्षा ले सकता है, वो भी जा सकता है। So, but at the same time, they are given other facilities, so they may be elevated to the highest grade of social service by association with pure devotees. A man born in any family is not spared, but he must be cleansed. Uh, that cleansing process must be adopted. Gandhi wanted to make them clean simply by stamping them with a fictitious name, Harijan, children of God. And so there was a great tug of war between the temple owners and Gandhi's followers. तो गांधी जी ने ये मूवमेंट चालू किया था, हरिजन करके स्टैंप लगा दिया था। हाँ, जब बोला गया, मंदिर में अलाउ नहीं किया गया कि आप विग्रह, ऑल्टर, गर्भ के अंदर जाकर के भगवान को स्पर्श करना, पूजा करना, तो केवल हरि के जो भक्त हैं उनके लिए अलाउड है। दीक्षा प्रॉपर तरीके से लेके आगे बढ़ सकता है, और सबके लिए फैसिलिटी है, कोई रोक नहीं है। ये केवल जो ब्राह्मण में जन्म लिया है कि उसी को अधिकार है, जो शूद्र में भी अगर जन्म लिया है तो आए, हम उसको ट्रेन करेंगे, शिक्षित करेंगे कि आप इस प्रकार के आचरण को पालन करो, फिर आप योग्य बन जाओगे। बट गांधी जो है वो रबर स्टैम्प करके ये सबको अलाउ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरिजन करके चालू कर दिया कि वो भी हरि के जन है, इसलिए उनको भी आप अलाउ करो। तो यस, सब हरि के जन है, लेकिन वो जो हरि के जन अभी नॉनसेंस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, सो लेट देम फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम क्लीन, वेरी नाइस हरिजन। अच्छे हरि के जन बनने दो पहले, उसके बाद उनको आगे। इट्स लाइक कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, और जैसे हमने भारत कुछ नागरिकों को अलाउ किया जा रहा है संसद में बैठ के भाग लेने के लिए, तो मुझे क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? मैं भी तो भारत का नागरिक हूँ। हाँ, तो आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप कुछ कुछ योग्यता चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, तो आप योग्यता हासिल कर लो, आ जाओ। तो इस प्रकार से ये जो एजिटेशन हुआ था, ये जो मूवमेंट गांधी के द्वारा, तो ये अनरीजनेबल था। बट एनीवे, शास्त्र जो बताते हैं वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बट एनीवे, प्रभात जी मिल, द प्रेजेंट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, दैट इफ एनीवन इज प्यूरिफाइड ही कैन एंटर इनटू द टेम्पल। लेकिन अगर कोई भी शुद्ध है, तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश मिल सकता है। मंदिर के अंदर मतलब वैसे तो दर्शन सब कोई भी कर सकता है, लेकिन गर्भगृह में जाकर के आरती करना, भगवान का इसको स्पर्श करना, ये सब। So actually that is the position. Only one who is properly initiated, who is properly following the rules and regulations, can enter and touch the deity, not all. And one who touches the deity, अब सुनिए, अगर कोई इस प्रकार से योग्य होता है और विग्रह को स्पर्श करने का मौका मिलता है, and one who touches the body of the deity following such regulatory principles is immediately delivered from the contamination of material sins, and all of his desires become fulfilled without delay.
तो ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, ग्लोरियस बेनिडिक्शन है कि जो भी भगवान के विग्रहों का सेवा करते हैं नित्य डेली, हाँ, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी जितनी भी आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं विदाउट डिले। ये 100% 100% ये ट्रू है, ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज जो इच्छाएं होती हैं आध्यात्मिक इच्छाएं कि हम इतना करना चाहते हैं, इतना जप करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, खुद के प्रयास से नहीं हो पाता, लेकिन भगवान का सेवा करने से भगवान की कृपा से फिर इमीडिएटली संभव हो जाता है। सो दैट पॉसिबल। हाँ। सो नेक्स्ट है सीइंग द डीटी। ये तो होता है टचिंग द डीटी, विग्रहों का स्पर्श करने का। तो सबको भले न सौभाग्य मिले स्पर्श करने का, लेकिन नेक्स्ट आइटम है सीइंग द डीटी, वहां के विग्रहों का दर्शन। ये तो सभी कर सब कोई कर सकता है। इसका भी महिमा बताए, ये भी सुन लीजिए। So in the Varaha Puran, there is a statement praising the seeing of the deity of Sri Krishna in the temple. A devotee says there, "My dear Vasundhara, any person who goes to Vrindavan and sees the deity of Govind Dev is free from the courthouse of Yamaraj and is allowed to enter into the highest planetary system in which reside the demigods." वराह पुराण में वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के कृष्ण का दर्शन करना। तो एक भक्त वराह पुराण में इस प्रकार से बोलते हैं, हे वसुंधरा, वसुंधरा में पृथ्वी आई थी, पृथ्वी है, माय डियर वसुंधरा, कोई भी व्यक्ति वृंदावन जाता है और भगवान के विग्रह गोविंद देव जी के बारे में बता रहे हैं, बट इट अप्लाइज टू एवरी ऑल द डिटीज, गोविंद देव हो या मदन मोहन है, गोपीनाथ। सो भगवान गोविंद देव जी का दर्शन करता है तो यमराज के कोर्ट में जाने से मुक्त हो जाता है। मतलब उसकी पेशी नहीं होगी, पेशी से मुक्त हो जाएगा। जैसे संसार में किसी के ऊपर कोर्ट केस चलता है तो बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है। हाँ। और हर कोई सोचता है कि कब इससे मुक्त होंगे। हाँ। उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है वो यमराज जी का है। तो यमराज जी के कोर्ट कचहरी से मुक्ति अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो भगवान का दर्शन कर ले बस, उसी से मुक्त हो जाएगा। हाँ। इजंट इट द ग्रेट, सो सच अ ग्रेट बेनेडिक्शन। क्या ये बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है? कितनी बड़ी बात है। यानी सारे सारे के सारे पापों से उसको इमीडिएटली मुक्त कर दिया जाता है। भगवान का दर्शन किया है, यमराज जी आपके कोर्ट में नहीं आ सकता। और इतना ही नहीं, उसको इतना पुण्य मिल जाता है कि हाईएस्ट प्लेनेटरी सिस्टम, देवताओं के लोकों में उसको भेज दिया जाता है। ये है रिजल्ट ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड। दिस मीन्स दैट इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन हु गोज टू वृंदावन आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस and by chance sees the temple, especially that of Govind Dev, स्पेशली गोविंद देव जी का यहाँ नाम है तो गोविंद देव जी, बट कोई भी भगवान कृष्ण के विग्रहों का अगर दर्शन करता है, वृंदावन में जाता है आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, क्या चलते हैं देख के आते हैं क्या है ये वृंदावन, और बाई चांस ही देख लेता है, पता भी नहीं उसको, इज स्टिल एश्योर्ड प्रमोशन टू द हायर प्लेनेटरी सिस्टम्स। तो उसका गारंटी हो जाता है कि वो कम से कम ऊंचे लोकों में तो प्रवेश पा ही सकता है। दिस मीन्स दैट सिंपली बाय विजिटिंग द डीटी ऑफ गोविंद इन वृंदावन वन बिकम्स हाईली एलिवेटेड इन पायस लाइफ। इसका अर्थ है कि वृंदावन में भगवान गोविंद देव जी के विग्रहों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति अत्यंत पुण्यवान हो जाता है। हाँ। इंद्र पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, और देवता भी बनना है तो अनेकों प्रकार के अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। बट जस्ट इमेजिन, सिंपली बाय हैविंग दर्शन इन वृंदावन व्यक्ति इतने सारे पुण्य को प्राप्त कर लेता है। तो ऑब्जर्विंग आरती एंड सेलिब्रेशन ऑफ द लॉर्ड, तो हम लोग कल चर्चा ये लास्ट है आइटम, इसको पढ़ लेते हैं। भगवान का आरती करना और भगवान के जो फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट करना। इन द स्कंद पुराण देयर इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीइंग आरती, वर्शिप ऑफ द डीटी। स्कंद पुराण में भगवान का आरती करने का ये वर्णन किया गया है।
आरती का दर्शन, रिजल्ट ऑफ सीइंग आरती, आरती को देखने का वर्णन इस प्रकार से किया गया। इफ समवन sees the face of the Lord while आरती is going on, he can be relieved of all sinful reactions coming from many, many thousands and millions of years past. He is even excused from the killing of a Brahmana or similar prohibited activities. भगवान को जब लैंप ऑफर किया जाता है, पंचदीप, तो उस वक्त भगवान के फेस, लोटस फेस, कमल मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है, तो वो पूर्व के अनेकों अनेकों पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या के पाप से और अन्य प्रकार के ऐसे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज से मुक्त हो जाता है। As we have already explained, there are different ceremonies to be observed, such as the birthday of Krishna, the birthday of Lord Ramchandra, the birthday of some prominent Vaishnavas, the ceremony of Jhulan Yatra, with the Lord sitting on a swing, and Dola Yatra, the Lord's activities in the month of March. In all festivals, the Lord is seated on a car, and the car moves through different streets of the city so that people may take advantage of visiting the Lord. In the Bhavish Puran, it is said, in such ceremony, if even a Chandal dog eater simply out of curiosity sees the Lord on the car, he becomes counted as one of the associates of Vishnu. Just imagine, भविष्य पुराण में बताया गया। एक तो आरती का दर्शन करने का महिमा बताया गया है, और साथ ही साथ में और साथ ही साथ में भगवान के अनेकों जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे लाइक झूलन यात्रा और डोला यात्रा। झूलन यात्रा बाय द वे अभी आने वाला है, आपको सूचित कर देते हैं। 5 अगस्त से 10 अगस्त तक झूलन यात्रा फेस्टिवल, 24 जुलाई चल रहा है। बहुत सुंदर झूलन यात्रा होता है, भव्य, राधा रासबिहारी मंदिर में। शाम को 7:30 बजे से सबको झूला झूलाने का मौका मिलता है राधा रासबिहारी को। तो आप आइए, उसकी महिमा हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए। ये झूलन यात्रा है, और भगवान का रामनवमी है, जन्माष्टमी है, ये सब सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करने से शोभा यात्रा होता है। उसमें जाने से ऐसा बताया गया कि अगर कोई चंडाल भी होगा, डॉग ईटर, तो वो भी जस्ट ऐसे इच्छा से नहीं, बस चल रही है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की क्या है, कौन इतना लोग भीड़ क्यों लगा के रखे, चलो देखते तो हैं, और आकर के भगवान को पालकी में देख लेता है, हाँ, झूला झुलाते वक्त या शोभा यात्रा के बाद, तो उसको भी भगवान विष्णु का पार्षद के रूप में गिनती कर ली जाती है। अरे ये भी विष्णु पार्षद है ना, काउंटिंग हो जाता है, मतलब कंफर्म हो जाता है कि वो विष्णु का पार्षद बनेगा। आपको उसके ऊपर है कि अभी वो भौतिक इच्छाओं को आसक्ति को कब क्या करना चाहता है। आप में से भी हम सब ऑलरेडी ऐसे बहुत बार कर चुके हैं। सो वी आर एलिजिबल टू बिकम एन एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड द मोमेंट वी बिकम विलिंग टू गिव अप ऑल अदर अटैचमेंट्स। अन्य किसी का पार्षद इस संसार में बनने की इच्छा जैसे हमने त्याग दिया, immediately we become eligible to become an associate of the Lord. Uh, so in the Agni Puran, it is stated, any person who in gladness sees the worship of the deity in the temple will obtain the results of Kriya Yoga, which are described in the Pancharatra scriptures. सोचिए, क्रिया योगा बहुत चल रहा है ना आजकल। कई लोग होते हैं क्रिया योगा, हम क्रिया योगी हैं, क्रिया योग करते हैं। सो तो पंचरात्र शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई बड़े आनंद के साथ भगवान के वर्शिप पूजा का दर्शन करता है, तो उसको क्रिया योग करने का फल मिल जाता है। केवल दर्शन, उत्साह के साथ आरती चल रहा है, दर्शन कर लिया, उसी में ये लाभ मिल जाता है। क्रिया योगा इज अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस मच लाइक प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, बट इट इज स्पेशली meant for the mystic yogis. In other words, by this gradual process, the mystic yogis are eventually elevated to the real service of the Lord. ये अष्टांग योग का एक सिस्टम है, क्रिया योग है, जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति भगवान की भक्ति योग में पहुंचता है। ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण।